घटना मिलती बड़ी प्यारी भगत फरीद जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी अपने कई शिष्यों के साथ किसी गांव में गए हुए। उस गांव में एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के संगत बैठे लोग बैठे उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्ति से जोड़ रहे हैं, नाम से जोड़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले सुन रहे हैं। वो हर तरह के लोग होते हैं गांव जहाँ पे संगत बैठी है, 15-20 निंदक भी बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो दूर से खड़े सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं और उनकी बुराई कर रहे हैं। और ऐसे लोग आपको पता है कि महापुरुषों से चिढ़ते हैं क्योंकि वो शराब के खिलाफ बात करेंगे, मांस के खिलाफ बात करेंगे। अभी उनका गांव में ठेका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब लोग सुनेंगे नहीं पिएंगे तो उनका तो नुकसान हो जाएगा, तो वो बैठे चिड़े खड़े हैं वहाँ पे दूर। ये सच्ची घटना ऐतिहासिक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी प्रवचन कर रहे हैं, गांव वाले बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। कुछ लोग दूर रह के जो बुरी संगत वाले हैं वो फरीद जी को घूर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रवचन की समाप्ति हुई गांव वाले चले गए, भगत फरीद जी समाधि में लीन है। ये वहाँ पहुँच गई कि अब कोई नहीं है बचाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य हैं उन्हें देख लेंगे। ये डंडे वगैरह लेकर पहुँच गए भगत फरीद जी के पास। कहने लगे क्या ज्ञान देते रहते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये डंडे से बढ़कर ज्ञान दे के बताओ। और गालियाँ देनी शुरू कर दी, बहुत बुरा भला कहा और फरीद जी के ऊपर हाथ उठाने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य दौड़कर बीच में आए, कहने लगा हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए, हम भी इनसे लड़े। फरीद जी कहने लगे नहीं, दूर रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने इशारा किया कोई बीच में नहीं आएगा। वो दूर हो गए। हुक्म था गुरु का, आगे नहीं आए। वो डंडों से पीटते रहे फरीद जी को, लातों घूंसों से बहुत पीटा। फरीद जी की लहू लुहान कर दिया फरीद जी और मार के चले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसे गुंडे होते हैं वैसे थे। जब वो चले गए तो फरीद जी जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, जोर जोर से बच्चों की तरह रो रहे हैं। शिष्यों ने कहा हमने तो कहा था हमें बीच में आने दो, अब क्यों शिकायत कर रहे हो खुदा से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम बचा सकते थे, लड़ सकते थे, रोक सकते थे, पहले पिटते रहे हो, अब रो रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या तो पिटाई ना करवाते, या तो अब रो मत। अब क्यों उस खुदा से कह रहे हो कि मुझे क्यों पिटवाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी कहने लगे नहीं बेटा, मैं इसके लिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए क्या दयावान हृदय होता है। हिंसा मन की भी नहीं, हमें कोई गाली दे दे हम मन ही मन 100 गालियां निकालते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ उठा दे फिर तो सारी जीवन का दुश्मन बन गया, सारी जिंदगी का, जब तक बदला नहीं ले लेते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ पर पीटा गया है भगत फरीद जी को, और मन की अवस्था देखिए कहाँ पर है। भगत फरीद जी कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे पीटा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि हे खुदा तुझसे कितनी दूर है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतनी दूर है कि तेरे के भगत को पीटने भी उन्हें दया नहीं आई, हृदय में इतनी दया भी नहीं उनके। क्या होगा इन बेचारों का, क्या क्या सजाएं मिलेंगी इन्हें, ये सोचकर मेरा दिल रो रहा है कि खुदा से बेनती कर रहा हूँ या खुदा तरस कर इन्हें सजा मत देना। अगर तूने ताकत अपनी इस्तेमाल करनी ही है तो इनकी सद्बुद्धि देने में कर दे। प्यार से सोचिए, उनके लिए अरदास कर रहे हैं जो पीट के गए हैं। आप रह जाए क्या पैर तिना दे चुम, ऐसे नहीं कह दिया बारे में इन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीदा जेकता है मारे न मुक्की अतिना न मारे कुम, जो तुझे घूसे मारे उल्टा होकर उसे मार मत, उल्टा जाके पांव पकड़ के उनके पांव चूम ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फरीद जी ने करके दिखाया ना, तब बाणी में उनकी ये पंक्तियां आई हैं। फरीद जी कहने लगे मैं इसलिए रो रहा हूँ या खुदा उनकी सद्बुद्धि दे दे, तुझसे इतनी दूर है, उनका क्या होगा। तरस आ रहा है उनके ऊपर। इतनी दूर कैसे तुझसे कोई, इतनी तूने अपनी दूरी बढ़ा रखी कि उनके हृदय में तू उनको दिखाई नहीं, तब महसूस ही नहीं होता, क्योंकि तू अगर उनके हृदय में होता इतनी दया तो होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी वहां बैठे हैं, ये भी बैठे हैं। वो जो लोग चल के गए आगे, आधे रास्ते में जाके आगे जा नहीं पाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा नहीं पाए, रुक गए कदम, मन में पश्चाताप करने लगे, आपस में बातें करते क्या हो रहा है हमें। आज तक इतने लोगों को पीटे, कभी मन में पश्चाताप नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें पीट कर आए हैं, मन खिलानी से भरा हुआ है, शांति नहीं आ रही मन को, क्या हो गया है।
तो सब कहने लगे चल के एक पक्का कोई पीर कोई पूरन महापुरुष है, जाके माफ़ी मांगते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे चल कर आए, चरणों में आके गिर पड़े, रोने लग गए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने खुदा का शुक्र किया और उनको भी नाम से जोड़ दिया। अब यहाँ पर कितने गहरा पॉइंट है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा, जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए नाम जप के अरदास करो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु उन्हें सद्बुद्धि दे, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। यही तो हुआ ना, फरीद जी ने उनके लिए अरदास की, उन्होंने पीटा, फरीद जी ने उनके लिए खुदा से अरदास की, खुदा ने सुन ली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा? हमारी फालतू की अरदास है वो सुनता है, ऐसी अरदास क्यों नहीं सुनेगा? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम ऐसी अरदास करेंगे नहीं ना। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास निकलती है हृदय से, पुकार होती है हृदय से। एक घटना दास ने सुनाई थी, शॉर्ट में दास ले रहा है। एक आदमी छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने बीवी को छोड़ के कारोबार करने चला गया। कई साल तक बाहर रहा, कई सालों तक। अब वापिस आया है। वापिस आ रहा है, रास्ते में धन कमा के, बेटा बड़ा हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई साल लग गए उसको, 5-6 साल का बालक छोड़ के गया। अब वो 10-12 साल बाद आ रहा है तो 18 साल का हो गया होगा वो। अब जब वो वापस आ रहा है तो रास्ते में धर्मशाला है, धर्मशाला में रुका रात को। धर्मशाला में रुका तो रात को पास के कमरे में से खांसने की आवाज़ें आ रही है। अब ये बहुत धनवान हो चुका है, बहुत सारे नौकर चाकर साथ में, इसके लश्कर है इसके साथ। तो ये कहता भाई बहुत कौन खांस रहा है? तो उन्होंने, नौकरों ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा तो एक लड़का खांस रहा है, बीमार है। अब ये सेठ है, बड़ा है, कहने लगा इसको बोलो खांसना बंद करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब खांसी कैसे बंद हो, वो बीमार है बहुत ज़्यादा। नौकरों ने आके कहा भाई वो खांसी बंद नहीं हो रही, उसकी बीमार है। कहने लगे इसे बाहर निकाल दो। नौकर कहने लगे बाहर सर्दी है, मर जाएगा। कहते मरने दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मायाधारी अत अन्ना बोला, पैसा कमा लिया तो किसी की परवाह नहीं, निर्दयी। नौकरों ने बात मानी, उस लड़के को बाहर निकाल दिया। रात को ठंड में बैठा रहा, सुबह तक मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चली नहीं किसी की, कितना धनवान था ये। सुबह देखा कि लाश के पास कुछ लोग बैठे हैं, इसी कोई परवाह नहीं की, ये अपना चल पड़ा। घर पहुंचा तो घरवाली से पूछता बेटा कहाँ है? कहने लगे वो तो आपको ढूंढने गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको ढूंढने गया है क्योंकि आप बहुत सालों से नहीं आते, उसे पता चला आप कहाँ रहते हो, तो वहाँ पर चिट्ठी आती थी, सोचा कि जाएगा, रास्ते में ही होगा, पर आप तो आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो घर में कहने का तस्वीर दिखाओ, उसकी तस्वीर दिखाई तो वही लड़का जिसे बाहर फिकवाया था रात को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोना पीटना शुरू हो गया। अब रो रहा है कि ये मुझसे क्या हो गया। अब मुझे घटना तो यहीं पे छोड़ दो बीच में, अब समझने की बात ये है अचानक क्या हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लड़का तो वही था पर पता नहीं था भाव, मोह का बंधन नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मोह का बंधन जाग गया कि मेरा बेटा, दूसरे का बेटा बेटा नहीं, मेरा बेटा। मोह का बंधन, मोह का बंधन जागते ही रोना शुरू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख कब हुआ? जब अटैचमेंट हुई। जब अटैचमेंट नहीं थी तो उसके मरने का कोई दुख नहीं था, मारा भी खुद ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है? अनअटैचमेंट किसे कहते हैं? अनअटैचमेंट महापुरुष समझाते थे कि दुनिया में रहो, परिवार में रहो, पर एकदम चिपक के मत रहो। चिपकने का मतलब मन मत जोड़ लो किसी के साथ। अभी इसको समझने के लिए छोटी सी बात है। सर्दियों में आग सेकते हैं हम, सर्दियों में आग सेकते हैं, थोड़ी दूरी से सेकते हैं तो आराम मिलता है, आनंद आता है ना। अब आग में हाथ ही डाल दो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुख हो जाएगा। अब आग दूर से सुख दे रही है, थोड़ी दूरी बना रखी है, तो अगर अंदर ही हाथ डाल दिया, टच कर दिया, अटैचमेंट हो गई तो क्या है? दुख। थोड़ी दूरी है तो क्या है? सुख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही परिवार सुख देगा, यही रिश्तेदार सुख देंगे। दूरी, मन की दूरी, शरीर की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किताब एकदम आंखों के पास ले आओ, नहीं पढ़ सकोगे, थोड़ी दूरी चाहिए, अक्षर साफ दिखाई देंगे। दूरी महापुरुष कहते थे बहुत जरूरी है मन की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी यही कह रहे हैं, इस मायावी जगत में जहां पर सब अपने मोह के बंधनों से बंधे हुए, जो गुरुमुख अपने सुरत को ऊपर उठा ले, उदास हो जाए, इस माया में भी उदास कितने कहते हैं, हम उस पर आते हैं। जो अपने सुरत को ऊपर उठा ले, अनअटैचमेंट कर ले, अटैच न रखे अपने सुरत को इस माया से,
ना किसी लालच में आए। लालच में आदमी कब आता है? जब अटैच होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंगुली मार से पूछा, भाई तू इतना कत्ल कर रहा है, इतनी उंगलियां टांग रहा है, इतने लोगों का कत्ल कर चुका है, सोना चांदी इकट्ठा करके, तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, तेरा साथ कोई नहीं देगा। कहने का मेरी घरवाली, मेरे बच्चे साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता साथ देंगे, मैं उनके लिए करता हूँ। तो क्या कहा था गौतम बुद्ध ने? जाके पूछ के आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं यहीं बैठा हूँ, पूछ के आओ, वो तुम्हारा साथ देंगे हिसाब में। जब पूछा तो सबने कहा, भाई तुम्हारा फर्ज है हमें पालना, हम तुम्हारा क्यों साथ देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनअटैचमेंट आ गई, ज्ञान हो गया। जब पाप करते हैं, लोभ के लालच में एक दूसरे को लूटते हैं, तो वजह तो घर वाले ही होते हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अटैचमेंट ही हमसे पाप करवाती है और अनअटैचमेंट सुख देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो घटना भी याद कर लो, ऊंट वाली। दास ने बहुत बार सुनाई है शायद। एक आदमी ऊंट लेके जा रहा है, कई ऊंट है उसके पास, रेगिस्तान में तूफान आ गया, खूंटों से गाड़ रहे हैं ऊंट को, सारे ऊंटों को गाड़ दिया, एक ऊंट को लेके खड़ा है क्योंकि खूंटा कम है एक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सामने महापुरुष बैठे हैं तंबू लगा के, कहने लगे, भाई क्यों खड़ा है, तूफान में आ जा तंबू में, रेत इतनी उड़ रही। कहने लगा, ये भाग जाएगा, खूंटा नहीं है। कहने का, जानवर है, इसे क्या पता खूंटा है कि नहीं है, तू ऐसे एक्टिंग कर गले में रस्सी बांधने की और खूंटा गाड़ने की, ये बैठ जाएगा। उसने ऐसे की एक्टिंग की, ऊँट के गले में ऐसे रस्सी घुमाई और खूंटा गाड़ने की एक्टिंग की, वो ऊँट बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। अब सुबह हुई, सारे ऊँट उसने खोले खूंटे से, इसे मार रहे पीट रहा, ये नहीं उठ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष हंसने लगे जोर जोर से, कहने लगे, भाई पहले खूंटा खोल तो सही। कहने का, खूंटा है कहाँ? कहते ऊँट के मन में तो है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो फिर उसने एक्टिंग की खूंटा खोलने की और ऊँट के गले में से रस्सी निकालने की, ऊँट खड़ा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, कहने लगे, यही हाल हमारा है, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी, मेरी दुकान, मेरा मकान, रस्सी कोई नहीं है पर खूंटे से बंधे बैठे हैं हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये मोह के बंधन में बैठे हैं, है कोई रस्सी नहीं, कोई है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात भगत कबीर जी समझा रहे हैं। उदासी एक दिव्य गुण है, दिव्य गुण। विन गुण कीते भगत न होई। अब उदासी कैसे कहते हैं? हम जिसे उदास कहते हैं वो उदास नहीं है, उदास एक अवस्था है। हम जो होते हैं वो निराश होते हैं। निराश का भाव समझो, निराश, आशा खत्म हो गई। जब आशा खत्म हो जाए, मन से कोई आस ना रहे, तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है? अब उम्मीद खत्म हो गई है कि अब कुछ हो सकेगा। जब तक उम्मीद होती है, कोई भी आदमी डिप्रेशन में नहीं जाता। डिप्रेशन में कब जाता है? जब सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। और डिप्रेशन में सिर्फ वो जा सकता है जो नाम ना जपे, क्योंकि नाम जपने वालों को गुरु नानक की उम्मीद हमेशा रहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि सब कोई साथ छोड़ जाए, एक गुरु नानक साथ नहीं छोड़ता, तो उम्मीद खत्म ही नहीं होती, क्योंकि दिखता है वो है साथ में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निराशा, हम निराश हैं, निराश, कोई आस नहीं बची तो डिप्रेशन में चले गए। निराशा। उदासी क्या है? उदास, उदास कहते हैं, संस्कृत का अक्षर है ये। अपने पास बैठना, अपने पास आसन बिछाना, अपने पास, अपने पास, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को समझना, गहरा उतर जाना, उसे कहते हैं उदास। चुप ये भी है, चुप डिप्रेशन वाला भी है। डिप्रेशन वाला मरने की हालत में पहुंच गया है, ये विचार ये कर रहा है। थोड़ा समझना बात को। कुत्ते को बॉल मारो, कुत्ता बॉल के पीछे भागता है ना? शेर को बॉल मारो, पत्थर मारो, शेर पत्थर मारने वाले के या बॉल फेंकने वाले के ऊपर भागता है। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी समझाते थे, निराश आदमी कुत्ता वृत्ति है। निराश आदमी को जब दुख आता है तो वो सोचता है इसने दुख दिया, इससे बदला लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसकी वजह से दुख आया, इसे छोड़ूंगा नहीं, और कुछ कर पाता नहीं तो डिप्रेशन में चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास क्या होता है? शेर वृत्ति। दुख आया और वो दुख को नहीं देख रहा कि किसकी वजह से आया, क्योंकि वो तो समझ गया, ज्ञानी है, निमित्त है ये दुख का, तो कोई आदमी बहाना बनाए। दुख का मूल कारण क्या खोजने बैठ जाता है, भाव अंदर विचार करनी शुरू कर देता है, गहरा उतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो मूल कारण खोज रहा है दुख का। ये आदमी ने दुख दिया नहीं, दद्या दोष न दो के साथ दोष करमा आप पढ़िया, ये उदास है। ये अपने दोष ढूंढ रहा है, दूसरे के नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु कि नानक। मुझसे कहाँ गलती हुई, ये जो मुझे दुख आया दोबारा ना आए, इसके लिए मैं क्या करूं? मुझसे कहाँ भूल हुई, मेरे कौन से ऐसे कर्म थे? प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। ये दूसरे पे दोष नहीं दे रहा,
ये गहरे विचार में उतर गया, आत्मचिंतन करने लग गया है। जो आदमी गहरे आत्मचिंतन में उतर जाए उसे कहते हैं उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। निराशा से उदासी का सफर बड़ा प्यारा है, बड़ा, जो लोग डिप्रेशन में है ना, एक अपॉर्चुनिटी है वो। बात को थोड़ा ध्यान से समझना, शायद मैं पूरी बात सही से ना समझा पाऊँ, फिर से एक बार रिपीट करते था थोड़ी सी बात। डिप्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। क्यों? जब तक संसार से आदमी निराश नहीं होता ना, परमात्मा की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदासी का सफर शुरू भी निराशा से होता है। पहले निराश होगा, भर्तृहरि निराश हुआ, राजा भर्तृहरि, तब योगी भर्तृहरि बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ध्रुव उदास हुआ, पिता की गोद से उठाया गया, तो भगत ध्रुव बना ना। प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु नानक। नानक। निराश हुआ, निराशा से उसने सफर तय किया उदासी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सोच में पड़ गया, माता को जाके पूछता है कि तू रानी है कि गुलाम है, गोली है? मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं, मुझे क्यों गोदी से उठाया गया? तो रानी ने उसे ज्ञान दिया कि मैंने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि रानी के घर में मेरा जन्म तो हुआ, राजा के घर में, पिछले किसी कर्म के वजह से, वो भी दूसरी डिटेल है, पर मैंने नाम नहीं जपा, तू नाम जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। गहरे चिंतन में उतर गया कि नाम ही सब कुछ है, और नाम जपने चल पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यह फर्क है। निराश होता तो क्या करती? अगर माता निराश होती, ये निराश हो जाता अच्छे से, तो क्या होता? केस कर देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज की माँ क्या बोलती? चल वकील करते हैं बड़ा और केस करते हैं, तुझे कैसे उतारा? प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पर ज्ञानी थी माँ, ज्ञान दिया कि नाम नहीं जपा मैंने, अपना देखा, सामने वाला का दोष नहीं देखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने बहुत प्यारी बात कही है महाभारत में, ज्ञान दिया है। कहते हैं भगवान परशुराम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहते परशुराम, भगवान परशुराम ना होते अगर वो भी अपने ही दुख को लेके बैठे रहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब उनके साथ एक घटना घटी, जो बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा, शॉर्ट में दास बता रहे, जो कृष्ण जी ने उपदेश दिया, उनके जीवन में दुख आया तो उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया, दुख का मूल कारण क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे अगर मैंने क्रोध में जाके कत्ल किया तो बदला हो गया, मूल कारण क्या है? मूल कारण जब उन्होंने ढूंढा तो उस मूल कारण को खत्म करने के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी सृष्टि को सुखी करने के लिए जीवन लगा दिया, तो इसलिए उन्हें भगवान परशुराम कहा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को थोड़ा समझ में आ रही है? माया में जिसे रखे उदास, उदास एक अवस्था है, उदासी एक अवस्था है। जब आदमी उदास होता है, अपने गहरे आत्मचिंतन में उतरता है, तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत वड्डा राजा जनक है, क्यों? क्योंकि वो उदास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माया में भी उदास रहता था। उदास मतलब सिमरन, चिंतन नाम का, रह रहा है सृष्टि में, पानी में है नाव, पर पानी नाव में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बहुत बड़ा एक दिव्य गुण है, उदास होना। अपने पास बैठना बड़ा मुश्किल है। लोग रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, मित्रों के साथ बैठते हैं, अपने साथ नहीं बैठते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने साथ बैठना अत्यंत जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी। अकेले रहना बहुत जरूरी है। इसलिए दास हमेशा एक बात कहता है, कुछ समय साल में अपने लिए अकेले निकाला करो, चाहे वो कोई भी हो, अकेले निकल जाओ। अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। थोड़े दिनों के लिए ही सही, 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन, मोबाइल भी छोड़ जाओ, अकेले एक कमरा ले लो, कहीं हरमंदिर साहब चले जाओ, जहाँ आपका मन है वहाँ चले जाओ, अकेले भी रहो। ऐसा ज्ञान हासिल होगा जो दास समझा नहीं पा रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अपने बारे में सोचो, अपने अंदर के बारे में, भीतर उतरो, गहन विचार करो, अपने अवगुणों को देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये उदासी का सफर की शुरुआत हो जाएगी। धन गुरु नानक।
माया में जिसे रखे उदास, कहे कबीर हो ताको दास। कबीर जी कह रहे हैं, बड़ी ध्यान से श्रवण कीजिए। माया में जिस रखे उदास, जो उदास रहता है, कबीर जी कहते हैं मैं उसका दास हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी नजर में उदास का मतलब ही कुछ और है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जब कहते हैं ना कि हम उदास हैं, असल में वो उदास नहीं होते हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास का संस्कृति का भाव ही अलग है, अक्षर का मतलब अलग है उदास का। हमने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि फलाना उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास एक अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जो बैठे होते हैं वो निराश बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास नहीं। अब ये समझना है कि निराशा क्या है और उदासी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई बार दास विचार करता है कि हम कितने ज़्यादा हर पॉइंट पे ही हमें कंफ्यूजन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परसों हमने जो विचार शुरू की थी, विण गुण कीते भगत न होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता जीता जी को समझा रहे कि बिना दिव्य गुणों के प्राप्ति के भक्ति नहीं हो सकती। और दिव्य गुणों में हमने एक गुण उस दिन लिया था, वो भी अधूरा लिया था, कि हिंसा मन की भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हिंसा मन की भी नहीं। अगर कोई सेवा ले ले या किसी भी प्रकार से आपसे आगे निकल जाए, आगे आना चाहता है आपसे, उसे खुद आगे कर दो, पर मन में भी रोष नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में भी प्रसन्न होना है कि शुक्र है गुरु नानक मुझसे सेवा ली किसी को आगे बढ़ाने में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो समझाया था शॉर्ट में ले रहा है। माता जीतू जी ने पूछा अगर फिर सामने वाला फिर भी तंग करे तो, कहने लगे उसके लिए पाठ करके अरदास करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम जप के उसके लिए अरदास करो, पाछा उसको चढ़ती कला बख्श, उसके मन को शांति बख्श। उसका मन शांत हो गया, तेरा मन भी शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें जुक्तियां बताइए, ये दिव्य गुण है। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। उन दिव्य गुणों में एक गुण ये भी आता है उदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या कह रहे हैं, भगत कबीर जी कह रहे हैं कि माया में जिसे रखा है उदास। अब यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आता है माया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सारी सृष्टि माया है। गुरुमुख इससे ऊपर क्यों उठे होते हैं। गुरुमुख उभरे मनमुख डूबे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम डूबे हुए हैं, गुरुमुख उभरे हुए हैं। क्या फर्क है। माया किसे कहते हैं। हमें लगता है माया सिर्फ धन का नाम है, सोना चांदी पदार्थ नहीं। जो भी इस सृष्टि में, चाहे वो घर वाली हो, घर वाला हो, बच्चे हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, मकान हो, कोई भी पदार्थ हो, जो आपके सुरत को गुरु के चरणों से तोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, जो भी चीज आपको सिमरन से हटा दे, आपका मन नाम से हटा के अपनी तरफ जोड़ ले, उसे कहते हैं माया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो फिर वो बच्चे हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे मोबाइल हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चीज़ आपका ध्यान हटा दे गुरु के चरणों से, नित्यनेम छोड़ा दे, सिमरन कम करा दे, प्रेम कम करा दे गुरु से, वो माया है। चाहे फिर वो बच्चे ही क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह में फंसे होते हैं ना, मोह के बंधन ही है ना, इसी को मोह का बंधन कहा है ना, कि एक तरफ बेटे की शादी है और अमृत वेला छूट रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह के बंधन है ना, हम अमृत वेला चलो फिर कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या बच्चों के लिए कई बार कई कुछ करना पड़ता है, वो फर्ज है माता पिता के, और बच्चों के माता पिता के लिए करना फर्ज है, वो अलग बात है। कॉमनली हम अटैच होते हैं। अटैच थोड़ा सा डिटेल में इसको समझ ले। अटैच क्या होता है। जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है लोगों का, महापुरुषों का, उनका कहने के अनअटैचमेंट होनी चाहिए। अनअटैचमेंट मीन्स रहना साथ में है पर अटैचमेंट नहीं। गौतम बुद्ध तो कहते हैं अटैचमेंट ही दुख का कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
और ये वाणी भी कहती है, जब तक मन का जुड़ाव है किसी भी चीज से, दुख तो तभी है ना। उदासी उपरामता। पातशाह कहते हैं जिस दर पे तुझे पहुंचना है ना, जिस स्टेज की हम बात कर रहे हैं, सहज अवस्था की बात की थी हमने, वहां पर पहुंचने के लिए मन उदास होना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास, एक छोटी सी बात आपको शायद समझ में आ जाए, गुरु नानक मेहर करे। हर आदमी दिन में एक बार उदास होता है। ध्यान देना, बहुत गहरी बात कह रहे हैं दास, थोड़ा विचार कर लेना इसके ऊपर। संध्या वेला होता है ना, जब सूरज डूब रहा होता है, ये कुदरत का नियम है, कुदरती है ये। चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, पापों से भरा हुआ हो, शाम के वक्त आप नोट करो, मन थोड़ा उदास होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जब सूरज डूब रहा होता है, रात हो रही होती है, हर आदमी का मन उदास होता है। पर हम सब क्या करते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए दोस्तों के पास जाते हैं, उदासी ख़त्म करने के लिए कोई एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ लेते हैं। उसका ऐसे मत करो, इसका लाभ उठा लो। इसीलिए शाम का समय रखा है रह साहब जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये समय रखा है कि इस समय का लाभ उठा लो। 6:30 से 7:30 के बीच का जो समय है, उदासी का समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान का मन थोड़ा उदास होता है, चाहे उसके पास सब कुछ हो। अकेले बैठ के देखो, उस वक्त मन उदास होगा ही होगा, और उस उदासी में बैठकर फिर नाम जप लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी चीज की कमी महसूस होगी, क्योंकि वो आवाज देता है, खींचता है वो। एक्चुअली में जो शाम का समय है, मौत का सिग्नल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ये आना ही है, सूरज डूबना ही है। जवानी जाएगी, बुढ़ेपा आएगा, जवानी का सूरज डूबेगा, बुढ़ेपे का सूरज भी डूबेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन उदास होना ही है, इसका लाभ उठा लिया करो। यहाँ पर पातशाह समझा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह, कि जिस दर पे तूने पहुंचना है ना, उसके लिए उदास होना बहुत जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर उस दर का रास्ता केवल वही ढूंढ सकता है, ये दर मिलता नहीं आसानी से। रास्ता है उदासी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास का मतलब फिर से समझ लेना, अपने मन का निरीक्षण, आत्मचिंतन। नाम जपते हैं, साथ में अपना आत्मचिंतन। हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, अपने अवगुणों को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने से सवाल पूछना, तू किस लिए आया इस जगत में? अपने से बातें करना, अपने साथ बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिस दर कारण फिरा उदासी, जिस दर को पाने के लिए मैं उदास बैठा हूँ, कोई मुझे उस दर का रास्ता बता दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कोई संत मिल जाए, मुझे रास्ता बता दे। मन उदास है अब, उसे पाने के लिए। दास ने कितनी बार कहा है ये बात। हम भी होते हैं, वो निराश होता है, हम जिसे उदासी का नाम देते हैं। हम निराश होते हैं जब कोई नुकसान हो जाए बिजनेस में, या कोई अपना धोखा दे जाए, या कोई छोड़ जाए। हम तब उदास होते हैं, दुनियावी चीज़ों को लेके मोह के बंधनों में बंधे हुए। महापुरुष तब उदास होते हैं जब नित्यनेम कम हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उदास हो जाते हैं, आत्मचिंतन करने लग जाते हैं, कहाँ भूल हुई मुझसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखों से आंसू बहने लगते जब मन नहीं जुड़ता, उदास हो जाते हैं, उदासी और बढ़ जाती है, और यही उदासी फिर विनम्रता ले आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और विनम्रता गुरु से मिला देती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदास क्यों हुआ? नित्यनेम कम हो गया, अपनी भूल एहसास हो रही, किसी का दिल दुखा दिया, अपने मन पश्चाताप कर रहा है, उदास हो गया मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से माफिया मांग रहा है अंदर ही अंदर, ये अपने से बात होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब कई लोग गलत निकाल लेते हैं। उदास का मतलब, जैसे दास ने कहा कि कुछ दिन अपने निकालो, कोई ये कहेगा मैं हमेशा के लिए घर छोड़ के चला जाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी मनाही है। गुरुमुख माया विच उदासी का है। कबीर जी ने कहा मैं उसका दास हूं जो माया में रह के उदास है, माया छोड़कर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई जंगलों में जाके बैठ जाए, ये रास्ता नहीं है गुरसिक्खी का, ये तो सख्त मनाही है। थोड़ी देर के लिए अनुभव करने के लिए जा सकते हो अपना, हमेशा के लिए अपनी जिम्मेदारी से डर कर भागना, ये तो किसी भी प्रकार प्रवान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक गुरु गोविंद सिंह जी के समय घटना हुई थी। माता पिता आए एक बच्चे को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास।
कहने लगे भाई ये गुरुजी से कहने लगे कि बादशाह ये साधु बनना चाहता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे अच्छा ये तो अच्छी बात है, तो इसमें परेशान क्यों हो? चोर बनना है क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चोर बनाना चाहते हो? कहने लगे नहीं, साधु बनने में हमें कोई तकलीफ नहीं, पर ये घर बार छोड़ कर जाना चाहता है, कहता है योगी बनूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। योगी बनूंगा, साधु बनूंगा, संत बनूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस बालक को अपने पास बुलाया, 17-18 साल का बालक। कहने लगे भाई क्यों, ये ज्ञान तुझे कहाँ से मिला? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि घर बार छोड़ कर जाना है साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए। तो कहने लगा मैं आनंद साहब जी का पाठ कर रहा था, तो उसमें ये पंक्तियाँ आई।